मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं धोलाना दर्शन। प्रस्तुत है वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र सिसोदिया की विशेष रिपोर्ट। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो केवल जन्म नहीं लेते, वे समय की आवश्यकता बनकर आते हैं। वे केवल नेता नहीं होते, वे युग की चेतना होते हैं। और जब ऐसे व्यक्तित्व विदा होते हैं तो उनके जाने से केवल एक इंसान नहीं जाता, एक पूरा दौर इतिहास बन जाता है। आज हम आपको साठा 84 की उसी धरती से एक ऐसे ही युग पुरुष की कथा सुनाने जा रहे हैं जिनका नाम था नरेंद्र सिंह सिसोदिया, जिन्हें लोग आज भी गर्व से कहते हैं साठा 84 का शेर और क्षेत्रीय शिरोमणि जैसे शब्दों से पुकारते हैं। साठा 84 पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जहां स्वाभिमान से समझौता नहीं होता, जहां नेतृत्व केवल पद से नहीं चरित्र से तय होता है। इसी धरती पर 4 जून 1949 को गाजियाबाद जनपद के डहाना गांव में एक बालक ने जन्म लिया। पिता ठाकुर रघुवंश नारायण सिंह सरकारी सेवा में बीडीओ और माता राजवती देवी संस्कारों और अनुशासन की मूर्ति। यही कारण था कि नरेंद्र सिंह सिसोदिया के व्यक्तित्व में अनुशासन, सादगी, राष्ट्रभाव और स्वाभिमान बचपन से ही रचा बसा था। उन्होंने शिक्षा को केवल नौकरी का साधन नहीं माना, बल्कि समाज परिवर्तन का हथियार समझा। एसएसवी कॉलेज हापुड़ से स्नातक राजनीतिक विज्ञान में एमए और अलीगढ़ से कानून की शिक्षा, लेकिन उनका असली इम्तिहान कक्षा की 4 दीवारी के बाहर था। जनता इंटर कॉलेज में 32 वर्षों तक प्रवक्ता के रूप में ज्ञान बांटने वाले गुरुजी राजनीति में आए आचार्य कपूर सिंह के नेतृत्व में, और फिर राजनीति को उन्होंने सेवा का माध्यम बना दिया। 1980 में जनता इंटर कॉलेज छज्जूपुर डहाना से उन्होंने शिक्षक के रूप में अपनी सेवा यात्रा शुरू की, और यहीं से यह स्पष्ट हो गया था, यह व्यक्ति केवल पढ़ाने नहीं आया, पीढ़ियां गढ़ने आया है। शिक्षा उनके लिए घोषणा नहीं थी, संकल्प थी। साठा 84 ही नहीं, फगौता, समाना, आलमनगर, खेड़ा, परतापुर, फरीदनगर, इन गांव में सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना कोई योजना नहीं थी, यह एक मौन क्रांति थी। हजारों युवाओं को शिक्षा और रोजगार से जोड़ना, यह वह योगदान था जिसका कभी प्रचार नहीं हुआ, लेकिन जिसकी जड़ें आज भी समाज में जीवित हैं। साल 1985 वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए, बजरंग दल में जिला संयोजक, फिर विभाग संयोजक बने। लेकिन उनके जीवन का सबसे कठिन अध्याय तब शुरू हुआ जब देश पुकार रहा था राम जन्मभूमि आंदोलन। 1990 से 1992 जेल की सलाखें उनके विचारों को कभी बांध नहीं पाई। उनके लिए जेल दंड नहीं थी, वह सिद्धांतों की परीक्षा थी। उनका जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से कुर्सी के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए था। 1993 मोदी नगर विधानसभा जब वे पहली बार विधायक बने तो सत्ता उनके लिए शक्ति नहीं, जिम्मेदारी बनी। उस दौर में जब भय, आतंक, फिरौती और हफ्ता वसूली सामान्य बात हो चुकी थी, नरेंद्र सिंह सिसोदिया दीवार बनकर खड़े हो गए। उन्होंने स्पष्ट कहा, यह क्षेत्र डर से नहीं, न्याय से चलेगा। और फिर शुरू हुआ विकास का वह अध्याय जो आज भी लोग याद करते हैं। गांव गांव बिजली, पक्की काली सड़कें, पुल, विद्यालय भवन, मसूरी धोलाना सपनावत मार्ग, धोलाना पिलखवा सड़क का चौड़ीकरण। यह विकास कागजों में नहीं था, यह जमीन पर दिखता था। 3 बार विधायक बने मास्टर नरेंद्र सिसोदिया। 1993 से 2007 तक लगातार जनता का विश्वास जीतते रहे और तीसरी बार गाजियाबाद जनपद से भाजपा के इकलौते विजयी विधायक बने। यह जीत मतों की नहीं थी, जनता के विश्वास की विजय थी। अधिकारियों से टकराकर भी जनहित के काम करना, सत्ता में रहकर भी जनता के बीच रहना, यही उनकी राजनीति थी। चौथी बार चुनावी हार के बाद भी ना वह रुके ना थमे। जनता के काम, जनता की पीड़ा, जनता की आवाज, आखिरी सांस तक उनका संघर्ष जारी रहा। राजनीति के उतार चढ़ाव आए, टिकट कटा, दल बदले, पर जनसेवा का मार्ग कभी नहीं बदला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के गाजियाबाद लोकसभा चुनाव में गुरुजी की भूमिका साठा 84 की राजनीति की दिशा निर्धारित करने वाली रही। इसके बाद जनरल वीके सिंह के सांसद प्रतिनिधि के रूप में लगातार 7 वर्षों तक जनता और सत्ता के बीच सेतु बने रहे। एक दौर था जब दिल्ली से लखनऊ तक साठा 84 की पहचान पूर्व सांसद रमेश चंद्र तोमर और नरेंद्र सिसोदिया को जोड़ी से होती थी। राजनीति के धुरंधर उन्हें अपना गुरु मानते रहे। व्यवहार कुशल, हर दिल अजीज गुरुजी सिर्फ संबोधन नहीं, सम्मान था। लेकिन सबसे बड़ी बात, सत्ता कभी उनके सिर नहीं चढ़ी। न मांस, न मदिरा, न तंबाकू, सात्विक भोजन, देशी वेशभूषा, आयुर्वेद में आस्था। गीता, रामायण, महाभारत उनके लिए ग्रंथ नहीं थे, जीवन दर्शन थे। वे स्वयं को महाराणा प्रताप की परंपरा का वाहक मानते थे, जहां स्वाभिमान सत्ता से बड़ा होता है। 15 फरवरी एक ऐसी तिथि जो साठा 84 के इतिहास में सिर्फ एक दिन नहीं, एक मौन स्मृति बनकर अंकित हो गई। 15 फरवरी 2020 की अल सुबह कालचक्र ने वह क्षण रच दिया जब साठा 84 के लाडले सपूत, निर्भीक, बेबाक और दमदार आवाज पूर्व विधायक नरेंद्र सिसोदिया सदा के लिए मौन हो गए। 15 फरवरी 2020 एक चलता फिरता इतिहास हमसे विदा हो गया। अंतिम संस्कार अपने गांव डहाना में हुआ।
अपनी मिट्टी से खेती, खेत, गांव से अंत तक उनका प्रेम बना रहा। लेकिन वे गए नहीं, वे आज भी साठा 84 की सड़कों में, विद्यालयों में और लोगों की स्मृतियों में जीवित हैं। उनका जीवन मंत्र था दृढ़ निश्चय, अडिग विश्वास, सतत प्रयास और मृदु व्यवहार। आज उनके पदचिन्हों पर उनके सुपुत्र भानु प्रताप सिंह सिसोदिया राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। नरेंद्र सिसोदिया चले गए, पर उनकी सोच, उनका संघर्ष और उनकी आवाज आज भी साठा 84 के कण कण में जीवित है। यह श्रद्धांजलि एक व्यक्ति को नहीं, एक युग को है। राजनीति में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो सत्ता से पहले चरित्र को चुनते हैं। क्षत्रिय शिरोमणि साठा 84 के शेर स्वर्गीय ठाकुर नरेंद्र सिंह सिसोदिया जी को धोलाना दर्शन की ओर से शत शत नमन। मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे थे धोलाना दर्शन। मैं अरविंद भाई ओझा जी कथा व्यास हूँ और मैं जब विद्यार्थी था जी तब से श्रीमान नरेंद्र सिसोदिया जी जो हमारे विधायक रहे उनसे मेरा संपर्क था। जब वो बजरंग दल में काम करते थे तब भी उनका समय समय पर हमको प्रेम मिलता रहता था। और मेरा जब मैं संघ का प्रचारक के रूप में निकल करके गया तो भाई साहब का बहुत बड़ा सानिध्य मेरे को प्राप्त हुआ। और चूंकि परिवार से मैं अलग था तो परिवार को कैसे संबल मिले, परिवार को एक ढांढस, क्योंकि 1 महीने तक मेरे का पता ही नहीं था कहाँ हूँ मैं, तो विधायक जी ही घर पर जाते थे, मिलते थे, लोगों से सब बात करते थे। तो ऐसा करके समय समय पर हमको संभाल करना भी उनका एक जिम्मेवारी रहती थी। और जैसा विधायक होने के बाद उन्होंने समाज के लिए काम किया तो पहली बार लोगों को लगा कि कोई विधायक उनके घर तक बार बार आता है। नहीं तो साधारणतः तो लोग ही उनसे मिलने जाते थे तब तक। उसके बाद पहली बार लोगों को ये लगा कि हमारे कोई विधायक हैं जो हमारे घर पर आते हैं। और स्वाभाविक रूप से किसी के भी घर पे भी अपने आप चले जाना, उनके घर पर भोजन है, चाय है, बैठना करना, उनके हालचाल पूछना, तो इस प्रकार का समाज को जो प्रेम देने का काम है उन्होंने उस समय किया था। तो ऐसे नरेंद्र सिसोदिया जी जो हमारे पूर्व विधायक रहे थे उनके 6ठी पुण्यतिथि है। और जिस समय पर भाई साहब का थोड़ा सा कार्यकाल अन्य पार्टी में भी रहा, लेकिन उनकी हमेशा एक मन की इच्छा रहती थी कि मेरा जब इस संसार से जाऊं तो जिस पार्टी में मैंने जन्म लिया है मैं उस पार्टी में ही अपने प्राण त्यागूं। और उसके का परिणाम है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन उसी पार्टी के लिए लगाया, उसी विचार के लिए, और उसी विचार में ही उन्होंने अपने प्राण भी दिए। और इस काम को जिसको उन्होंने प्रारंभ किया था पूरे जीवन भर उसको किया। ऐसा वो एक अजात शत्रु थे, जिससे मिल जाते थे उसको अपना बना लेते थे। ये उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी। मैं स्वामी जीवन ऋषि और आज पूर्व विधायक नरेंद्र सिसोदिया जी की 6ठी पुण्यतिथि पर हमें उपस्थित हुए हैं। हालांकि मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे, लेकिन मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आज इनकी इस पुण्यतिथि पर मैं उपस्थित हुआ हूँ। और मेरा परिचय भानु जी से है जो उनके पुत्र हैं। और मैं चाहता हूं कि जैसे इन्होंने काम किया वो कर ही रहे, आगे भी ऐसा काम करते रहें। और उनका आशीर्वाद हमेशा है और हमेशा बना रहेगा। सभी साधु संतों का इनका आशीर्वाद रहेगा। जी की 6ठी पुण्यतिथि है, तो गुरु जी से जुड़े कुछ संस्मरण यदि आपके पास हो तो हमें बताएं। हमारे आज बड़े भावपूर्ण दिवस है कि आज हम अपने परम पूज्य विधायक जी माननीय नरेंद्र सिंह सिसोदिया जी उनकी 6ठी पुण्यतिथि के अवसर पर एकत्र आए हैं। पहले समाधि पर सभी ने हवन यज्ञ करके उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद में यहाँ पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि करके उनके जीवन संकल्प पर चलने का हम सभी प्रण ले रहे हैं। उनके पूरे परिवार ने, भानु जी ने, भाभी जी ने, आदरणीय माता जी और उनके पौत्र, सभी उनके हजारों की संख्या में यहाँ लोग आकर और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जहाँ व्यक्ति आज की डेट में कोई जीते जागते किसी को राम राम नहीं करते, आज उनको गए हुए 6 वर्ष हो गए। और आप ये देखिए हजारों का तांता टूट नहीं रहा। आसपास से कई जिलों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। और वो हिंदुत्व के लिए, भगवान श्री राम मंदिर के लिए, चाहे बजरंग दल का काम हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद का काम हो, चाहे विधायक के रूप में रिकॉर्ड सेवा कार्य, विकास कार्य कराए हो। और खास तौर पर जनता से उनका संवाद बिल्कुल नेता के नाते नहीं, घर के परिवार के सदस्य के नाते में उनका स्वभाव रहता था। वही आज उनके परिवार में हम सब, उनके बाकी बच्चों में, भानु जी में, दुष्यंत जी में, पूरे परिवार में देख रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं और उनके जीवन पथ पर चलने का संकल्प लेता हूं।